हम लोगों का नया चैप्टर कल से स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था इनइक्वालिटी। ठीक है, तुम लोग टेंशन नहीं लेना, सारी चीज़ें रिवाइज करा दे रहे, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, वैसे तो ये चैप्टर था हम लोगों का बैंक का। अभी तक सिर्फ बैंक में पूछा जाता था, लेकिन अब जो एग्ज़ाम हो रहे इस टाइम, चाहे यूपीएसआई हुआ हो या फिर तुम्हारा ये रेलवे का हुआ है, तो इनके एक दो क्वेश्चन वहाँ पे मिल रहे, लेकिन बेसिक वाले हाई लेवल के क्वेश्चन वो सारे बैंक में आते, क्योंकि बैंक में जो क्वेश्चन पूछे जाते 5 क्वेश्चन पूछे जाते। ठीक है, बाकी तुम्हारे एसएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, इन एग्जामों में 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में 2 फैमिली होती हैं। एक फैमिली होती है ग्रेटर की और एक फैमिली होती है लेस की। इसमें कुछ सिंबल दिए जाते हैं। अगर हम सिंबल की बात करें तो ये वाला सिंबल सभी ने देखा होगा। ठीक है, अगर हम इसको लिखें ए ग्रेटर बी, ऐसे ही लिखें, तो इसको पढ़ोगे कैसे? तो इसको पढ़ने का कैसे पढ़ोगे? ए बड़ा है बी से, ऐसे ही तो पढ़ोगे। तो तुमने पढ़ा लेफ्ट से राइट, कैसे पढ़ा? लेफ्ट से राइट। अगर हम इसको कहें राइट से लेफ्ट पढ़ो, तो राइट से लेफ्ट कैसे पढ़ोगे? बी छोटा है किससे? ए से, ऐसे ही तो पढ़ोगे। तो ऐसे ही सारे सिंबल पढ़े जाते, एक बनता ग्रेटर, दूसरा बनेगा ग्रेटर एंड इक्वल, तीसरा सिंबल बनता है इक्वल का। ठीक है, तो ग्रेटर में ये 3 सिंबल आते हैं। दूसरा लेस में देखेंगे तो लेस में 3 सिंबल आते हैं। पहला लेस आएगा, दूसरा लेस एंड इक्वल आएगा और तीसरा इक्वल आएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार आएगा इन पे। तो एक क्वेश्चन लिख रहे, जैसे बोला जाए लिखा हो एच ग्रेटर इक्वल ओ इक्वल यू ग्रेटर इक्वल बी इक्वल एल इक्वल पी। ठीक है, इसके बाद ये ब्रेक हो गया। दूसरा कथन इसमें लिखा है डी लेस एन इक्वल बी ग्रेटर इक्वल एस ग्रेटर के। 2 स्टेटमेंट दिए गए, इसके बाद कंक्लूजन दिया गया है पहला के लेस एल, और दूसरा दिया गया है एच ग्रेटर एंड इक्वल के। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करते हैं? तो इसमें देखो, एक तो स्टेटमेंट मतलब कथन दिया गया और दूसरा कंक्लूजन। अब कंक्लूजन हमें ये दोनों चेक करने होते कि ये दोनों कंक्लूजन सही हैं या दोनों गलत हैं या दोनों सही होने की संभावना। ठीक है, तो इसमें तुमने पहला कंक्लूजन पढ़ा कि तुमसे पूछा गया है के से एल, कि के छोटा है किससे? एल से। तो के छोटा होना चाहिए एल से, तो तुम्हारे पास ये कथन दिया गया। अब तुम इसमें देखो के कहाँ लिखा है? ये लिखा है, और एल कहाँ लिखा है? ये लिखा है। तो तुम्हें के से एल तक जाना है, के से एल तक जाना है। तो देखो के से एल तक कैसे जाओगे? के से कहाँ जाओगे? एस, फिर एस से बी, बी पे पहुंच गए। अब तुम बी पे आ गए, ऊपर देखा बी लिखा है, बी से एल जाओ, एल से पी जाओ। तो मतलब तुम यहां से बी तक पहुंचे, बाद में तुम यहां से यहां कूद सकते हो। इसके बाद लिखा है बी से एल, पहुंच गए। तो तुम गए हो के से एस, एस से बी और बी से एल, तो तुम्हें के से एल ही तो जाना था।
अब इन दोनों के बीच में जितने भी सिंबल पड़े हों उनको एक साथ लिख लो। तुम पढ़ रहे थे के से एस, तो इसको कैसे पढ़ोगे? के छोटा है एस से, तो छोटा है, छोटा का सिंबल इसी प्रकार तो बनता है। सिंबल तुम इस तरीके से बनाओगे, यहां दूसरे तरीके से लिखा है, लेकिन जैसे पढ़ोगे वैसे लिखोगे। के से एस तक गए तो लेस देन लिख दिया। अब एस से बी गए तो एस से बी कैसे पढ़ोगे? लेस देन भी है और क्या है? इक्वल भी है। अब तुम बी पे आ गए, अब बी से बी पे आओ, बी से एल तक पहुंचे तो क्या लिखा है? बी लेस देन एल, तो तुरंत लिख देना लेस। तो तीन सिंबल यही तो पड़े हैं। अब इन तीनों में कोई एक सिंबल हमारा आंसर है, तो इन तीन में क्या आंसर है? लेस है या लेस इक्वल है या लेस है? तो ये पता करने के लिए हम लोग इनका ऑर्डर देखते हैं। जो ये ऑर्डर लिखे होते यही इनका आंसर होता। अगर तीनों सिंबल दिए जाएं तो तीनों में आंसर होगा सबसे पहले लेस वाला। अगर ये दोनों दिए जाएं तो आंसर होगा लेस इक्वल। अगर तीनों जगह इक्वल हो तो इक्वल आंसर। इसी प्रकार ग्रेटर में होता है। ग्रेटर में प्रेफरेंस हम इसी प्रकार देंगे, जो ग्रेटर है उसको पहले प्रेफरेंस देंगे, दूसरा प्रेफरेंस किसको देंगे? ग्रेटर इक्वल को, और तीसरा प्रेफरेंस देंगे इक्वल को। ठीक है, अब इसमें देखो दोनों कंडीशन कैसी है? लेस की। अब बताओ लेस आंसर होगा या लेस इक्वल? लेस आंसर होगा। यहां लेस है, सही है। समझ गए? इस प्रकार तुम्हें आंसर देना। इसी प्रकार दूसरे में देखो, एच से तुम्हें के तक जाना है, तो देखो एच ये लिखा है और के ये लिखा है, तो एच से के कैसे जाओगे? सोचो। एच से कहां गए? ओ गए, ओ से यू गए, यू से बी गए, और बी तक गए, यहीं रुक गए। अब इस बी से तुम यहां आ गए, तुरंत कूद सकते हो दूसरे स्टेटमेंट में। तो यहां से यहां तक के देखो कितने सिंबल आए। यहां से यहां गए तो मिला ग्रेटर एंड इक्वल। दूसरा ओ से यू गए तो क्या मिला? इक्वल। अब यू से बी गए तो क्या मिला? ग्रेटर एंड इक्वल। ये मिल गया। अब यहां से देखो, बी से कहां जाओगे? एस, एस से के, तो बी से एस पढ़ो, बी से एस पढ़ोगे तो क्या मिलेगा? ग्रेटर इक्वल। अब एस से के पढ़ो तो क्या मिला? ग्रेटर। अब इसमें देखो ग्रेटर इक्वल है, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर, तो इसमें आंसर क्या आएगा? ग्रेटर। क्या यहां ग्रेटर है? नहीं है, तो गलत। बस इतना करना है। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं इसमें? बताओ। ये क्या होता है, इसमें दो वाले हैं। एक सेंटेंस तुम्हें पूरा ये दिया गया स्टेटमेंट, और यहां पर देखो ये ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद दूसरा स्टेटमेंट ये लिखा है। ये दो स्टेटमेंट भी आ सकते, तीन स्टेटमेंट भी आ सकते। बस तुम्हें पहुंचना होता है, तुम यहां से यहां कूद सकते हो। स्टेटमेंट चाहे एक दिया जाए चाहे दो दिया जाए। समझ में आया? बस तुम्हें पहुंचना है। जैसे हमने बोला तुम यहां से गोवा जाने, तो यहां से गोवा जाने के लिए क्या कानपुर से कोई फ्लाइट है? नहीं है, तो यहां से गोवा के लिए कोई फ्लाइट नहीं है, तो तुम सहारा किसका लोगे? लखनऊ का। किसका सहारा लोगे? लखनऊ का। उसी प्रकार यहां होता, हमें एच से के जाना था, तो एच इस स्टेटमेंट में है और के दूसरे स्टेटमेंट में है, तो हमें एच से के डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, तो जिस माध्यम से जा सकते हो उस माध्यम को ढूंढो। तो हमने देखा है एस से ओ गए, फिर ओ से यू गए, यू से बी गए, और यहां भी बी है और यहां भी बी है। हम कॉमन ढूंढते हैं, जो कॉमन मिल जाए उससे जल्दी हम पहुंच जाएंगे। तो यहां बी था तो यहां भी बी से एस गए, एस से के गए, पहुंच गए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो। स्टेटमेंट दिया गया है जैसे बी लेस देन एन इक्वल टी ग्रेटर इक्वल
G ग्रेटर H इक्वल F। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा स्टेटमेंट ब्रेक कर दिया गया। दूसरा लिखा है G ग्रेटर L इक्वल D ग्रेटर B। इसके बाद फिर ब्रेक किया गया है। और तीसरा लिखा है स्टेटमेंट L ग्रेटर W इक्वल A। अब इसमें देखो 3 स्टेटमेंट दिए गए, यहाँ से यहाँ तक ब्रेक कर दिया गया, फिर दूसरा यहाँ से यहाँ तक फिर ब्रेक किया गया, और तीसरा इतना लिखा है। इसके बाद अब तुम्हें कंक्लूजन दिए जाएंगे। पहला कंक्लूजन दिया गया है A लेस देन H, और दूसरा दिया गया है B लेस देन B। चल देखो, तुमने कंक्लूजन देखा, तुम्हें A से H जाने हैं, तो A से H जाने के लिए देखो किस स्टेटमेंट की जरूरत और कैसे कैसे पहुंच सकते हो। सोचो, देखो A से H जाने, तो A कहाँ है? A यहाँ है, और H कहाँ है? H यहाँ पर है। तो तुम्हें A से H तक जाने हैं, और इनके बीच में जितने सिंबल मिले वो तुम यहाँ नोट कर लो। और नोट करने के बाद सिर्फ आंसर इस प्रेफरेंस में दोगे। अगर ग्रेटर की फैमिली में आए तो सबसे बड़ा आंसर ग्रेटर होता, उसके बाद ग्रेटर इक्वल होता, फिर इक्वल होता। उसी प्रकार लेस में होता, लेस आंसर, फिर लेस इक्वल, फिर इक्वल। समझ गए? चलो चेक करो इसमें। ए से कहाँ जाओगे? W। अब W से L गए। अब बताओ, अब इसके बाद कहाँ पहुंचोगे? इस वाले स्टेटमेंट L से G। अब ये यहां पर ब्रेक हो गया। अब G से कहाँ जाओ? यहां। G से G पे कूदे और कहाँ पहुंच गए? H पे। जैसे हमारी बसें चलती है ना, कि तुम्हें यहां से अगर हमीरपुर जाने तो डायरेक्ट कानपुर से हमीरपुर तो उड़ के चली नहीं जाती भाई, पहले कहाँ जाओगे? जकरकटी, फिर विजयनगर, फिर हाईवे, फिर इतने सारे गांव आते। तो उसी प्रकार यहाँ भी सिस्टम होता है। ए से एच तक जाने हैं तो हम ए से डायरेक्ट एच तक नहीं जा रहे, लेकिन हम रास्ता बनाएंगे कैसे जा सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्टिंग करो, ए से डब्ल्यू तक गए तो कौन सा सिंबल मिला? इक्वल। अब डब्ल्यू से एल पे गए तो डब्ल्यू से एल कैसे पढ़ोगे? ग्रेटर है। W से L पढ़ रहे, L से W नहीं पढ़ रहे, तो W से L पढ़ोगे तो क्या बोलोगे? लेस। और लेस लिखते कैसे हो? ऐसे। ठीक है, उल्टा नहीं, क्योंकि हमें A से H के तरफ जा रहे हो तो इस प्रकार चल रहे हो तो ऐसे पढ़ोगे। अगर इधर से पढ़ते तो L क्या था? बड़ा था, ग्रेटर पढ़ेंगे, लेकिन इधर से पढ़ रहे तो W क्या है? लेस है। समझ में आया? अब इसके बाद तुम कहाँ? L से L पे आए। अब L से G पढ़ो तो L क्या है? छोटा है G से, तो L छोटा है G से। अब तुम G तक आ गए। अब G से कहाँ जाओ? H तक। देखो अभी तक इधर पढ़ रहे थे, अब इधर से पढ़ोगे तो G क्या है? G बड़ा है किससे? S से, तो G बड़ा है किससे? S से। अब देखो इसमें इक्वल है, लेस है, ग्रेटर है। अब इसमें क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हमेशा याद रखना, अगर दोनों फैमिली के मेंबर्स मिल जाएं, दोनों फैमिली के अगर मेंबर्स मिल जाएं तो वहां कंडीशन हो जाती है ब्लॉक। और ब्लॉक कंडीशन में आंसर क्या रहेगा? हमेशा गलत। संभावना सही होने की होती है, लेकिन क्या होगा? हमेशा गलत। जैसे तुम एग्जाम देके आए, तुम एग्जाम देकर आए, हमने तुमसे पूछा क्या तुम पास हो सकते हो, तो तुम 2 आंसर दोगे। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो बताओ इन दोनों क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा सही है? हम कौन सा क्वेश्चन सही माने? क्या बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। तुम हो भी सकते हो
और नहीं भी हो सकते हो। उसी प्रकार इसमें होता है कि एक बड़ा होगा या एक छोटा होगा। अब कौन बड़ा कौन छोटा कैसे डिसाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकती। इस वजह से क्या होगा? गलत। अगर दोनों फैमिली के मेंबर्स आए। इसके बाद दूसरा देखो, बी से बी पे जाओ। अब बताओ बी से बी कैसे जाओगे? सबसे पहले तुम्हें ये वाला बी देखना है, बी कहाँ है? ये है। और दूसरा वाला बी कहाँ है? ये है। अब यहां से यहां जाने हैं तो कैसे जाओगे? बी से जाओ पहले डी। बी से डी गए तो कौन सा सिंबल मिला? लेस का। अब बताओ डी से कहां जाओगे? एल। एल जाओ। डी से एल गए तो मिला क्या? इक्वल। अब देखो एल से कहां जाओगे? जी। तो एल से जी जाओ। अब कौन सा सिंबल मिला? लेस। अब जी के बाद यहां से कूदाओ यहां पर, क्योंकि कॉमन था। अब जी से कहां जाओगे? जी से टी जाओगे। तो जी से टी क्या पढ़ोगे? लेस एंड इक्वल। अब देखो टी से कहां जाओ? एन। तो टी से जब एन जाओगे तो क्या मिलेगा? इक्वल। अब एन से कहां जाओ? बी। तो एन से बी जाओगे तो क्या मिलेगा? ग्रेटर। अब जैसे ही तुमने देखा ये लेस इक्वल और ये क्या है? ग्रेटर। दोनों फैमिली के मेंबर्स आ गए, कंडीशन हो जाएगी ब्लॉक, मतलब ये भी क्या होगा? गलत। तो इसका आंसर क्या होगा? नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ना तो पहला सही ना ही दूसरा सही। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा समझ में आएंगी। अगला क्वेश्चन देखो। एफ ग्रेटर इक्वल बी इक्वल टी ग्रेटर इक्वल जी लेस देन एल लेस देन इक्वल डी इक्वल एस। और यहाँ पर क्या हुआ? ब्रेक हो गया। दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने लिखा है ई इक्वल क्यू लेस देन टी लेस इक्वल एन। स्टेटमेंट ब्रेक किया। इसके बाद लिखा है क्यू टी इक्वल डब्लू। इसके बाद कंक्लूजन दिया गया पहला। तुम्हें चेक करना है डी बड़ा है एन से। दूसरा पता करना है क्या एफ बड़ा है डब्लू से। चल अब तुम लोग एक बार ट्राई। गलत है। अच्छा और
आज क्लियर हो रहा? धीरे धीरे हो गए ये क्वेश्चन, अब थोड़े से टफ तो हैं। सिंबल पहली बार देखो शायद। क्या आया? पहला गलत, दूसरा सही। तुम्हारे सुधीर। अच्छा चलो, अच्छा देखो, तुम्हें डी से एन जाने, तो डी देखा तुम्हारा ये रहा, एन कहाँ है? यहाँ पर। ठीक है, अब तुम्हें डी से एन जाने हैं, तो जाओ, कैसे जाओगे सोचो। तुम डी से कहाँ गए? डी से गए एल, तो सबसे पहले कौन सा सिंबल मिला? डी ग्रेटर एंड इक्वल। डी बड़ा है और क्या है? बराबर है। ऐसे ही तो लिखोगे, डी बड़ा है और बराबर है किससे? एल से। तो हमने लिख दिया। अब तुम एल पे खड़े हो, एल से कहाँ जाओ? जी। तो एल बड़ा है किससे? जी से। अगर बड़ा है तो बड़ा वाला सिंबल लिख दो, लिख दिया। अब इसके बाद जी से कहाँ जाओ? टी पे। अब बताओ जी टी से क्या है? जी छोटा भी है और क्या है? बराबर। तो छोटा है बराबर है, लिख दिया हमने। अब कहाँ पहुंच गए? टी पे। अब हम टी से टी कूद आएंगे, क्योंकि हमें एन तक पहुंचना है। टी से टी कूद गए, और कूदने के बाद टी से पहुंच गए एन के पास। और जैसे ही टी से एन पढ़ा, तो क्या बोला? टी छोटा है और क्या है? बराबर। तो टी छोटा है और बराबर है। और इसके बाद चेक करनी, ये ग्रेटर फैमिली से हैं और ये क्या है? लेस देन फैमिली से। जब दोनों फैमिली के मेंबर्स होते हैं तो कंडीशन हो जाती ब्लॉक, वहां पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन हमारे हिसाब से अभी क्या होगा? गलत। अभी हम लोग नीदर नॉर वाला केस नहीं पढ़ रहे। जैसे ही नीदर नॉर वाला केस पढ़ेंगे तो हम लोगों को एग्जैक्ट पता होगा कि ये कब सही होगा, कब गलत होगा। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं या तो 100% ट्रू या 100% फॉल्स। तो हमारे हिसाब से कंडीशन ब्लॉक है, इस वजह से ये क्या है? गलत है। अब दूसरी कंडीशन देखिए, एफ से डब्ल्यू जाने, तो देखो एफ से डब्ल्यू कैसे जाओगे सोचो। एफ कहाँ लिखा है? ये। और कहाँ डब्ल्यू जाने? ये लिखा है। अब बताओ कैसे जाओगे? बी, बी से टी, टी से कैसे जाओगे? एफ से बी, बी से टी, और टी से टी कूदाओ, और टी से कहाँ जाओ? क्यू, और क्यू से कहाँ पहुंच जाओ? पी, और पी से कहाँ पहुंच जाओ? डब्ल्यू। ऐसे ही तो जाओगे। अब जाने के बाद अब यहां से स्टार्ट करो, जितने भी सिंबल मिले उनको लिखो। एफ से बी कैसे पढ़ोगे? एफ बड़ा भी है और क्या है? बराबर। एफ बड़ा है और बराबर है। इसके बाद बी पे आ गए, बी बराबर है किससे? टी से, तो बराबर लिख दिया। इसके बाद देखो टी से टी कूदे थे, तो टी से क्यू कैसे पढ़ोगे? टी बड़ा है किससे? क्यू से। बड़ा है तो बड़ा वाला सिंबल बना दो। अब टी से क्यू लिख दिया। अब क्यू से क्यू कूदे थे, तो क्यू से पी कैसे गए थे? तो क्यू बड़ा है पी से, तो बड़ा है तो बड़ा वाला सिंबल बनाओ। इसके बाद पी से डब्लू, तो पी से डब्लू गए तो क्या मिला? इक्वल। अब इसमें चेक करो, सारे ग्रेटर फैमिली के हैं क्या? लेस देन की फैमिली है? नहीं है। तो ग्रेटर में देखो, ग्रेटर इक्वल बड़ा होता, या ग्रेटर आंसर होगा या इक्वल आंसर? ग्रेटर आंसर होगा। क्या यहाँ ग्रेटर है आंसर? तो इसका आंसर क्या दोगे? ओनली सेकेंड फॉलो। केवल दूसरा क्या कर रहा? अनुसरण कर रहा है। क्लियर हुआ? चलो, और देखो, जैसे क्वेश्चन बोला जाए, कुछ सिंपल भी देख लो। हम्म
स्टेटमेंट छोटे छोटे और देख लो। आर ग्रेटर टी, स्टेटमेंट ब्रेक है। यू लेस देन टी और यू ग्रेटर पी। इसके बाद कंक्लूजन दिया गया पहला, आर ग्रेटर यू, और दूसरा दिया गया है टी ग्रेटर पी। अच्छा, सॉल्व करो। कैसे हैं? दोनों सही। तुम्हें यू से आर से यू जाने, तो आर से यू कैसे जाओगे? आर से टी गए और टी से यू गए, दो सिंबल मिले। अब दोनों सिंबल को लिखोगे कैसे? आर बड़ा है टी से, बड़ा है तो बड़ा वाला सिंबल इसी प्रकार लिखते हैं हम, ठीक है। इसके बाद टी से टी कूद गए, अब टी से यू कैसे पढ़ोगे? टी बड़ा है यू, तो बड़ा है तो बड़ा वाला सिंबल लिख दो। अब ये ग्रेटर फैमिली से हैं, अब बताओ ये भी बड़ा ये भी बड़ा, तो इसमें आंसर क्या आएगा? बड़ा ही आएगा। क्या यहाँ पर बड़ा वाला सिंबल है, तो सही है। इसी प्रकार टी से पी जाओ, तो टी से पी कैसे जाओगे? टी से कहाँ जाओ? यू जाओ, और यू से कहाँ जाओ? पी जाओ। तो टी से यू गए तो क्या मिला? ग्रेटर। अब यू से पी गए, फिर क्या मिला? फिर ग्रेटर। तो यहाँ भी ग्रेटर लगा, तो ये भी क्या होगा? सही। तो इसका आंसर क्या दोगे? बोथ फॉलो, मतलब दोनों अनुसरण कर रहे हैं। क्लियर हुआ? कुछ नहीं, हमें ये देखना होता है कि हमें यहाँ से वहाँ तक कैसे पहुँचना है। उस पहुँचने के लिए हमें कुछ स्टेटमेंट दिए जाते, उन स्टेटमेंट में हमें ढूंढना होता, और ढूंढने के बाद हमें सिर्फ सिंबल लिखने होते। अभी तो तुम सिंबल लिख रहे हो, और जैसे ही एक दो क्लास हो जाएंगी तो तुम्हें सिंबल लिखने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ से खुद डिसाइड कर सकते हो कि हम ग्रेटर फैमिली में चल रहे, और ग्रेटर फैमिली में सिर्फ तीन ही सिंबल बनते हैं, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, और क्या बनेगा? इक्वल। अब इन तीनों में तुम्हें ऑर्डर भी इनका पता है, आंसर देने का ऑर्डर यही तो है, या तो ग्रेटर आंसर, या ग्रेटर इक्वल, या फिर क्या आएगा? इक्वल। अगर तीनों सिंबल हैं तो आंसर ग्रेटर, अगर ये दोनों सिंबल हैं तो आंसर ये वाला। तो तुम्हें लिखने की जरूरत भी नहीं है, तुम ऐसे भी आंसर दे सकते हो। अगर इसी के साथ, ग्रेटर के साथ तुम्हारा आ जाए क्या? लेस देन फैमिली, जब दोनों फैमिली आ जाती तो तुम्हें पता है आंसर क्या देना है? गलत। कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी, कंडीशन ब्लॉक मतलब आंसर गलत। बस यही तो चेक करना है। अब इसमें अच्छे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो अगला क्वेश्चन लिखो। जैसे लिखा हो, ये सिंबल देखे तुम लोगों ने, ग्रेटर, बताओ इस सिंबल को क्या बोलते हैं? हाँ, नॉट ग्रेटर, मतलब बड़ा नहीं है। इसको क्या बोलोगे? ना तो बड़ा है ना ही बराबर है। ठीक है, पढ़ना सीख लो। चल, जब तुम्हारे पास लिखा है कि ए ना तो बड़ा है किससे? बी से, अगर ये बड़ा नहीं है तो ये क्या हो सकता है? छोटा भी हो सकता है और बराबर भी तो हो सकता है। तो तुम्हें पता चला है, अगर तुम्हारे पास ये सिंबल हो तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है या तो वो छोटा होगा या फिर क्या होगा? बराबर। समझ में आया? अगर ये सिंबल दिया जाए तो इस सिंबल का मतलब क्या निकलेगा कि अगर वो बड़ा नहीं है तो वो पक्का या तो छोटा है या फिर क्या है? बराबर है।
अगर यहां पर लिखा हो ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, तो इसका मतलब क्या निकालोगे? तो वो सिर्फ छोटा होगा। अगर वो बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है तो वो सिर्फ छोटा होगा। ठीक है, अगर ये लिखा हो कि वो छोटा नहीं है तो क्या समझोगे? अगर वो छोटा नहीं है तो वो पक्का बड़ा होगा या फिर क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, अगर ये लिखा हो कि छोटा भी ना हो और बराबर भी ना हो तो इसका मतलब क्या आएगा? कि वो क्या होगा? पक्का बड़ा होगा। यही तो होगा। अगर लिखा हो कि वो बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो वो क्या होगा? बड़ा भी हो सकता है या फिर छोटा भी हो सकता है। समझ में आया? तो इन सिंबलों का मतलब ये होता है, अगर तुम्हें ये सिंबल मिले तो उनकी जगह पे तुम क्या रख सकते हो? ये सिंबल। इसको तुम क्या पढ़ोगे? ए छोटा है किससे? बी से। ए बराबर भी हो सकता है किससे? बी से। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि ए बड़ा नहीं है बी से। अगर बड़ा नहीं है तो वो छोटा भी हो सकता और क्या हो सकता? बराबर भी। अब चेक करो, ए से सी कैसे पहुंचोगे? सोचो। ए से बी गए, बी से सी गए। आंसर क्या है, सही या गलत? अगर इस सेंटेंस को तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, ए बड़ा तो नहीं है लेकिन छोटा और बराबर तो हो ही सकता है। इसके बाद किससे? बी से। अब बी क्या है? छोटा भी है, बराबर है किससे? सी से। इसके बाद क्या लिखा? सी ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, ना तो बड़ा ना ही बराबर, तो इसका मतलब क्या होता? पक्का छोटा होता है। तो यहां पर सिंबल आएगा पक्का छोटा वाला। और ये हमारा क्या हो गया? स्टेटमेंट कंप्लीट। अब इससे चेक करो, ये कैसे चेक करोगे? ए से सी जाने तो ए से बी जाओ और बी से सी जाओ। जैसे ही तुम चेक करोगे, ग्रेटर ए लेस देन इक्वल, और फिर क्या है? लेस देन इक्वल। क्या लेस देन इक्वल में यहां पर है? नहीं है। नहीं है तो ये क्या होगा? गलत। दूसरा देखो, बी से डी जाना, तो बी से डी कैसे जाओगे? बी से सी जाओ और सी से डी जाओ। तो बी से सी गए तो क्या मिला? लेस देन इक्वल, मतलब छोटा और बराबर। छोटा और बराबर मिला। और सी से डी गए तो क्या मिला? छोटा। अब बताओ, छोटा आंसर होगा या छोटा या बराबर? छोटा आंसर होगा। क्या यहाँ छोटा है आंसर। इन सिंबलों को देके बस वो तुमको फंसाना चाहता और कुछ नहीं। भाई इन क्वेश्चनों का मतलब क्या हुआ? सीधा मतलब यही तो हुआ है। हमने बोल दिया तुम बड़े नहीं हो, तुम मुझसे बड़े नहीं हो, तो क्या हो सकते हो? छोटे हो सकते हो या हमारे बराबर हो सकते हो, यही तो हो सकते हो। तो वही तो हमने लिख दिया। ये मैं हूं, ये तुम हो, तो तुम छोटे भी हो सकते हो बराबर भी हो सकते हो। दोनों तो लिखना ही पड़ेगा, और क्या करोगे तुम? पहले छोटा लिखोगे फिर बराबर। भाई इन दोनों को हम कंबाइंड भी तो लिख सकते हैं, तो कंबाइंड लिख दिया। समझ में आया? लो ऐसे लिख दो इसको। हमने यहाँ पर नहीं लिखा ना, इस वजह से कंफ्यूजन में हो। समझ रहे हैं? ठीक है, अब क्लियर? तो अब याद रखना, अगर ये सिंबल मिले तो इन सिंबलों को तुम इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर? चल अगला क्वेश्चन देखो। स्टेटमेंट दिया जाए P बड़ा नहीं है Q से और Q छोटा है R से। S बड़ा है Q से और Q ना तो छोटा है ना ही बराबर है किससे? T से। कंक्लूजन दिए गए हैं। पहला दिया गया है
चेक करना है कि P छोटा है S से या फिर R बड़ा है T से। सिंबल लिख लिए कि नहीं लिखे हैं? हाँ मैं पता था आधे लोग नहीं लिखे होंगे। जितनी चीज़ें करा रहे, जितने एग्जाम्पल करा रहे, घर जाके एक नोट्स जरूर बना लेना। भविष्य में यही काम करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो नोट्स बनाते चलना, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हाई लेवल वो मैं सारे करा दूंगा। पूरा बैंक लेवल में पढ़ा दूंगा तुम्हें। अब तुम्हारा एग्जाम है कि तुम्हारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते वो तुम्हें हैंडल करना है। अगर बैंक का एग्जाम दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एसएससी और यूपीएसआई या पुलिस वगैरह का दिया तो वहां तो तुम देख के ही आंसर आओगे। दोनों कैसे हैं? रॉन्ग है, दोनों सही है। और बताओ, और बताओ, और बताओ। दोनों रॉन्ग है, दोबारा देखो। दोनों सही है, तुम क्या गलती कर रहे? अच्छा ये बताओ, अगर ये सिंबल लिखा है कि ये बड़ा नहीं है तो ये क्या हो सकता है? छोटा या बराबर, यही तो हो सकता है। इसके बाद इस सिंबल को हम चेंज कैसे करेंगे? ये छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो ये क्या हो सकता है? सिर्फ बड़ा। सिंबल चेंज हो गया। अब यहां देखो, P से S तक जाने हैं तो P से S कैसे जाओगे? P से Q जाओ, तो P से Q गए तो क्या मिला? P छोटा है और बराबर है, तो P छोटा है बराबर है। Q पे पहुंच गए। अब हम Q से Q कूद गए क्योंकि S तक जाने हैं। अब Q से पहुंचो S तक, तो Q क्या है? Q छोटा है S से, तो Q छोटा है S से। अब बताओ, छोटा आंसर होगा या छोटा बराबर? छोटा आंसर। क्या यहाँ छोटा लिखा है? लिखा है। क्लियर। अब तुम्हें R से T जाने, तो R से T कैसे जाओगे? R से Q जाओ और Q से T जाओ। तो R से Q गए तो क्या मिला? ग्रेटर। ग्रेटर ही तो मिला क्योंकि उल्टा पढ़ रहे हो। तो R से Q गए तो ग्रेटर मिला। अब Q से T जा रहे तो यहां भी तो ग्रेटर है, तो यहां भी ग्रेटर मिला। अगर दोनों जगह ग्रेटर और यहां भी ग्रेटर तो ये भी क्या होगा? सही। तो इसका आंसर क्या आएगा? बोथ फॉलो। दोनों कैसे कर रहे हैं? अनुसरण कर रहे हैं। क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन करूं। स्टेटमेंट दिया गया है, P ग्रेटर इक्वल Q, R इक्वल Q, R लेस देन T, फिर ब्रेक किया, फिर T लेस देन Q। कंक्लूजन दिए गए हैं। पहला, P ग्रेटर R। दूसरा दिया गया है P लेस देन R। पहला गलत है, दूसरा सही है। ध्यान से देखा? दोनों गलत हैं। चलो और देखो।
दोनों गलत हैं। देखो अब क्वेश्चन का लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा तो थोड़े से टफ क्वेश्चन मिलेंगे। तुम्हें P से R जाने, तो P से R कैसे जाओगे? P से Q, Q से R, ऐसे तो जाओगे। चलो अब देखो इधर, P से Q गए तो क्या मिला? ग्रेटर इक्वल। फिर Q से R गए तो क्या मिला? लेस। दोनों फैमिली के मेंबर्स आ गए तो हमारे हिसाब से ये गलत। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखा, P से R जाने, तो P से R कैसे जाने? P से R गए तो क्या मिला? P से Q जाओगे ना, तो P से Q जाओगे तो क्या मिलेगा? ग्रेटर इक्वल। अब Q से R जाओगे तो क्या मिलेगा? लेस। क्या आएगा? लेस। अब ये भी गलत। अब एक चीज बताओ, एक में दिखा रहा है P बड़ा है R से और दूसरे में दिखा रहा है R बड़ा है P से। R बड़ा है P से, तो इसमें और क्या दिमाग लगा सकते हो? थोड़ा सा दिमाग और लगाओ। हाँ, इसमें पॉसिबिलिटी ये होती है। अब बताओ, इसमें दोनों पॉसिबिलिटी दिख रही, इधर से P बड़ा दिखा रहा R से और दूसरे में क्या दिखा रहा? R बड़ा है P से। तो जब दोनों पॉसिबिलिटी होती, वैसे क्वेश्चन ये नहीं आएगा एग्जाम में दोनों पॉसिबिलिटी का, कोई एक मिलेगा, लेकिन यहाँ समझाने के लिए हमने दोनों लिए। क्या यहाँ से तुम लोग डिसाइड कर सकते हो कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? कि P बड़ा है या R बड़ा है? क्या बता सकते हो? नहीं बता सकते हो, क्योंकि यहाँ P बड़ा है R से और यहाँ क्या है? R बड़ा है P से। इसीलिए जहाँ भी पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन मिलेंगे तो वहाँ डिसाइड ही नहीं कर सकते हम लोग कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। हमारे हिसाब से ये भी सही है और ये भी सही है। भाई पॉसिबिलिटी है, दोनों भी सही हो सकते या फिर दोनों क्या हो सकते? गलत। तो ज्यादातर हम किसके तरफ जाएंगे? गलत के तरफ से। इस वजह से ये दोनों क्या होंगे? गलत। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखो। स्टेटमेंट दिया गया है, ए ग्रेटर बी, ब्रेक किया गया है, बी लेस देन सी, फिर ब्रेक किया गया है, सी लेस देन डी, फिर ब्रेक किया गया है, डी लेस देन बी। इसके बाद कंक्लूजन दिए गए हैं, पहला ए ग्रेटर सी, दूसरा ए ग्रेटर सी। अब बताओ। दूसरा ब्लॉक है। और बताओ, पक्का ना? देख लिया? चल, ये क्यों कराया मैंने क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला, थोड़ा सा तुम लोग डिफरेंस देखना। ए से सी जाने हैं, तो ए से तुम बी गए, बी से कहाँ गए? सी गए, ऐसे ही तो गए। तो ए से जब बी गए तो तुमने देखा ग्रेटर मिला, जब बी से सी गए तो क्या मिला? लेस। अब दोनों फैमिली के मेंबर्स तो गलत। और तुमने दोबारा देखा फिर से ए और सी लिखा है, तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? ए से बी गए ग्रेटर और बी से सी गए तो लेस, तो तुम्हारे हिसाब से ये भी गलत।
अब हम कैसे जा रहे देखो, ए से बी गए, बी चले गए, ए से बी गए तो क्या मिला, ग्रेटर। अब हम यहां नहीं गए, हम यहां गए, बी से डी, बी से डी गए तो क्या मिला, ग्रेटर। अब डी पे पहुंच गए, हमें जाना तो सी तक है, फिर हम कहाँ गए, डी से सी, फिर क्या मिला, फिर ग्रेटर। अब तीनों में ग्रेटर होता तो आंसर ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन यहां ग्रेटर है नहीं है, लेकिन ऊपर तो है, ऊपर तो है। पॉसिबिलिटी दोनों की होती है, पॉसिबिलिटी दोनों की थी, हमने कहा था दोनों सही भी हो सकते, दोनों गलत भी हो सकते। क्या यहां पॉसिबल कोई आंसर आ रहा था, नहीं आ रहा था, लेकिन यहां तो आ रहा है। यहां वो क्या कह रहा है, इस लाइन से वो कह रहा है कि ए हमेशा बड़ा रहेगा किससे, सी से, लेकिन यहां नहीं लिखा, लेकिन यहां तो लिखा है। तो ये क्या होगा, पहला सही, लेकिन दूसरा क्या होगा, गलत, क्योंकि दूसरा हो भी सकता और नहीं भी। लेकिन यहां पर यह कंडीशन कैसी है, केवल सही है कि वो सिर्फ बड़ा ही होगा। अच्छा, इस वजह से हमें पॉसिबिलिटी जब उधर से जाने की दिख रही है वहां से, तो हमें वो भी तो कंसीडर करनी पड़ेगी। क्या सेम पीछे वाले में देखो कहीं दिख रही है तुम्हें, पी से आर गए तो पी से कहां गए, क्यू, अब क्यू से कहां जाओ, टी। तो यहां देखो पहले क्या मिला, ग्रेटर एंड इक्वल, फिर क्यू से कहां गए, टी, फिर क्या मिला, ग्रेटर। अब टी से कहां जाओगे, आर, यहां पर भी क्या मिल रहा, ग्रेटर। अच्छा हाँ यहां, अब देखो ये मिला, इसके बाद अब इसमें आंसर क्या आएगा, ग्रेटर, क्या आएगा, पी ग्रेटर आर, क्या आएगा, पी ग्रेटर आर। तो इसमें भी क्या होगा हमारा, पहला सही होगा, पहला सही होगा। लेकिन हम क्यों नहीं चले थे, क्योंकि हमें तुम्हें यहां चल के दिखाया, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में क्यों ये चल के दिखा रहे, इस वजह से चल के दिखा रहे, कई बार हमें यहां भी देखना पड़ता है। आते हैं भैया, आ नहीं सकते, आते ही हैं, समझ रहे। और ये जितने भी क्वेश्चन है, तुम कभी भी प्रैक्टिस सेट उठा के देखना, तुम्हें ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, समझ आया, ये क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, समझ आया। वैसे आंसर ये भी है, हमने गलत नहीं बताया, ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, लेकिन अगर हम इस हिसाब से चलेंगे तो दोनों गलत हैं, क्योंकि यहाँ संभावनाएं बनती हैं, और संभावनाएं हमेशा सही भी होती हैं और दोनों कैसी होती हैं, गलत भी। हा? नहीं तो वहां पे लिखे आएगा या तो पहला या दूसरा, ना तो पहला या ना तो दूसरा, सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। तो ये चीज क्लियर हुई, ये चीज क्लियर हुई कि अगर हम यहां से ले रहे इस हिसाब से तो दोनों कैसे होंगे, गलत। लेकिन अगर कंडीशन हमने ये वाली कंसीडर की तो हमारे हिसाब से तुरंत क्या हो जाएगा, पहला सही, क्या होगा, पहला सही, ठीक है। चलो अगला देखो, तभी तो हम कहते हैं कि आराम से नोट्स बनाना। नोट्स क्यों बनवाते, हम इसीलिए बना के लाते हैं, कम से कम तुम लोग भी कंसीडर करो, उन चीज़ों को लिखते रहो, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बताना, सारी कंडीशन लगा लेना तुम लोग। एन ग्रेटर एंड इक्वल ओ, ओ लेस देन आर, आर लेस देन एन। कंक्लूजन दिया गया है पहला, एम ग्रेटर इक्वल ओ, दूसरा दिया गया है एम ग्रेटर ओ। तुम लोगों को इतना अच्छा मेथड है ये, अगर बहुत सारे टीचरों के पास जाओ तो वो क्या करते, इस सेंटेंस को जो ये टुकड़ों में हमने तोड़े हैं,
पहले इनको ऐड करवाते, जितने कॉमन है उनको कहेंगे ऐड करो। ऐड करने के बाद फिर एक नया सेंटेंस लिखो, उस सेंटेंस के बाद फिर तुम ढूंढो। वो तो हम तुम्हें करा ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ तुमसे ये कह रहे तुम सिंबल ढूंढो। सिर्फ क्या ढूंढो? सिंबल। और सिंबल ढूंढने के बाद सीधा आंसर बता रहे। दोनों सही हैं। चलो और बताओ। चलो अच्छा देखो, एम से ओ जाने, एम से एन गए, एन से ओ गए, एम से एन गए तो क्या मिला? ग्रेटर एंड इक्वल। एन से ओ गए तो क्या मिला? ग्रेटर एंड इक्वल। यही तो मिला। तो यहां पर क्या हो गया? एम बड़ा भी हो सकता और क्या हो सकता है? बराबर। ये मिला तो सही। ठीक है। दूसरे में देखा, एम से एन गए, एन से ओ गए, इसके हिसाब से ये क्या हो गया? गलत। क्या कोई और कंडीशन लग सकती है? एम से एन, एन से आर, आर से ओ। इसमें चेक करो, इसमें जब तुमने चेक किया तो एम से एन गए तो क्या लिखा? ग्रेटर एंड इक्वल। फिर एन से आर गए तो क्या मिला? ग्रेटर। और फिर आर से ओ गए फिर क्या मिला? ग्रेटर। क्या यहां पर ग्रेटर है? तो ये क्या हो गया? सही। अब एक चीज बताओ, इसमें तुम कह रहे हो कि एम बड़ा है ओ से, ये बात कह रहे हो, लेकिन इस वाले में तुम क्या कह रहे? कह रहे एम बड़ा है ओ से और एम बराबर भी है ओ से। तो इन दोनों में कौन सी बात ज्यादा तुम्हें सही लग रही? कि एम ओ से, जो एम है वो बड़ा है ओ से, या फिर ये बात सही लग रही कि एम बड़ा है ओ से और एम बराबर भी है? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता है कि एम बड़ा भी हो ओ से और एम बराबर भी हो। क्या तुम और तुम्हारे बड़े भाई बराबर हो सकते? नहीं हो सकते। लेकिन इस कंडीशन में उसने सिर्फ एक ही बोला है कि एम हमेशा बड़ा है किससे? ओ से। तो इन दोनों में से आंसर क्या लगाओगे? सेकेंड वाला, ना कि फर्स्ट वाला। हाँ। अब पॉसिबिलिटी आ रही तो थोड़ी सी दिक्कत तो होगी। अभी तक तो सिंबल थे कि यहाँ से गोवा जाने थे, लखनऊ का सहारा लिया पहुंच गए। अभी तक तो यही कर रहे थे भाई, ऐसे ही तो घूम रहे थे, यहाँ से गोवा जाओ या कहीं भी जाओ, मुंबई जाने हैं यहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली से मुंबई पहुंच गए। लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी बनेगी, संभावना बनेगी, वहाँ थोड़ा सा तो दिमाग और लगाना पड़ेगा। समझ में आया बिटिया? तो यहाँ पर लिखा था एम हमेशा बड़ा है ओ से, और यहाँ पर इन्होंने बोला एम बड़ा भी है और एम बराबर भी है। तो ऐसे कैसे हो सकता? दोनों कंडीशन कैसे बन सकती हैं? एम को इधर बड़ा भी कर रहे और बराबर भी कर रहे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन यहां हो सकता। क्यों? क्योंकि एम हमेशा बड़ा दिखा रहे किससे? ओ से। इस वजह से ये वाली कंडीशन सही होगी और ये वाली गलत होगी। इसी वजह से कौन सा सही होगा? से। क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अभी टाइम नहीं हो गया, अगला बैच नहीं है। देख लो, फिल इन दी ब्लैंक्स वाले और देख लो, इसमें और मजा आएगा तुम लोगों को। जैसे दिया जाए स्टेटमेंट, एम ब्लैंक एन ब्लैंक पी ब्लैंक क्यू ब्लैंक आर ब्लैंक टी।
तुम्हें कंडीशन इन्होंने दी है, बोला है m बड़ा है q से और p छोटा है बराबर है किससे, t से। तो ये कंडीशन सही है, ये कंडीशन सही है। ठीक है, तो इसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन है पहला कि सभी जगह ग्रेटर 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 आएगा, या फिर लेस इक्वल लेस इक्वल लेस इक्वल लेस इक्वल या लेस इक्वल लिखा जाएगा। तीसरा ऑप्शन है ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल लेस लेस इक्वल। चौथा ऑप्शन है ग्रेटर इक्वल 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 लेस इक्वल लेस इक्वल। या पांचवा ऑप्शन है ग्रेटर इक्वल इक्वल लेस इक्वल इक्वल। अब देखो क्वेश्चन पूरा उल्टा हो गया। अभी तक हम लोग ऊपर से नीचे मतलब सिंबल देख के सर्च करते थे, अब इन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ पर सिंबल नहीं दिए और सीधा आंसर दिया है। क्या बोला, m बड़ा है q से और p क्या है, छोटा है बराबर है t से। तो तुम्हें m और q चेक करना है। तो m और q के लिए, m और q के लिए इसी प्रकार तो चेक करोगे, m से n चेक करोगे, n से p और p से q। तो तुम्हें इन तीन जगह ऐसे सिंबल चेक करने हैं, ऐसे फिट करने हैं कि वहां पर ये कंडीशन बन जाए कि m बड़ा निकले हमेशा किससे, q से। कौन सा ऑप्शन है? लेकिन याद रखना इसके साथ ये भी तो दिया गया है, उसको क्यों भूल रहे? क्या बोला गया, p छोटा भी करना बराबर करना किससे, t से। देखो अगर बैंक का पेपर नहीं देना है तो ज़्यादा सोचना नहीं, लेकिन अपना दिमाग थोड़ा बहुत तो ओपन करना ही है ना। तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ क्या क्या कर सकते हो। ये क्वेश्चन जो अब कराएंगे आज और कल वो सिर्फ बैंक के ही रहेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, लेकिन जिन्हें बैंक का एग्जाम देना वो थोड़ा सा ध्यान दें। एम से क्यू मतलब शुरुआत के तीन में अगर हम ये फिल करें तो इसी प्रकार तो लिख सकते हैं। अब बाकी दो में ये लिखेंगे। तो m से q तक जाने हैं, तो जिसमें तुम्हें m बड़ा रखने हैं q से, यही तो रखने हैं। तो तुमने देखा है m से n गए, n से p गए, p से q गए, और सभी जगह क्या है, ग्रेटर। तो ग्रेटर आंसर सही है। दूसरी जगह देखो p लेस देन इक्वल t होना चाहिए, तो p से t तक जाओ, देखा तुमने p से q गए ग्रेटर मिला, q से r गए फिर ग्रेटर, अब r से t गए फिर ग्रेटर। तो आंसर क्या आना चाहिए, ग्रेटर। लेकिन वो कह रहे ग्रेटर नहीं, क्या आना चाहिए, लेस और इक्वल। जब लेस इक्वल नहीं है तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। उसी प्रकार चेक करो कौन सा ऑप्शन हो सकता है। हो नहीं सकता है, सही सोचो। खरीद करा दीजिए। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तुम दूसरा ऑप्शन देखो, तुम यही ऑप्शन देखो, ऊपर नहीं चेक करना, तुम्हें एम से क्यू करना और तीन जगह फिल करना है। तो इन तीन को तुम फिल करोगे, क्या यहां पर ग्रेटर मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर ग्रेटर नहीं मिलेगा गलत। इन तीन में देखो ग्रेटर मिलेगा, मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पीछे के तीन चेक करो, क्या इन तीन में ग्रेटर एंड इक्वल मिलेगा, नहीं मिलेगा। ग्रेटर भी है भाई, ग्रेटर दिया, ग्रेटर इक्वल दिया, इक्वल दिया, तो आंसर ग्रेटर आएगा ना। और यहां वो क्या कह रहे हैं, नहीं ग्रेटर इक्वल होना चाहिए, तो ये भी गलत। इसमें चेक करो ग्रेटर इक्वल होना चाहिए, तो ये भी गलत। और जैसे ही तुमने इसमें चेक किया तो इन तीन में देखो ग्रेटर इक्वल इक्वल, अब देखो ग्रेटर इक्वल इक्वल, तो इन तीन में क्या आना चाहिए, ग्रेटर आना चाहिए, ग्रेटर है। इसके बाद
पीछे के 3 चेक करो। तो देखो एक में इक्वल तो लिख ही चुके हो, बाकी में क्या लिखोगे? लेस इक्वल फिर इक्वल। अब बताओ इन 3 में क्या आंसर आना चाहिए? लेस इक्वल आना चाहिए, वही तो लिखा है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए। इजी होते हैं, कोई टफ नहीं होता, बस कोई पढ़ना नहीं चाहता और टीचर पढ़ाना नहीं चाहता, बस ये होता है। अगर हमारे एग्जाम में आ जाएंगे तो करने में बताओ सेकेंड तो लगेंगे। हमें यही तो चेक करना था, 3 को ऊपर देखना भी नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है कहाँ एम क्यू लिखे हमें नहीं मतलब, हमें तो ये देखना था एम क्यू में मतलब क्या बनाना, ग्रेट बनाना, मतलब बड़ा। तो इन 3 में देखा बड़ा बन रहा, लेकिन पीछे नहीं बन रहा था। क्या नहीं बन रहा था? लेस एंड इक्वल। इसमें भी नहीं बन रहा था, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें बन गया आंसर। एक क्वेश्चन और करोगे? एक और कर लो फिर जाओ। अरे कर लो, क्या करोगे जाके घर? चलो एक क्वेश्चन और कर लो, क्लियर हो जाएगा। बोला जाए ए डैश डी डैश बी डैश सी डैश ई डैश एफ। इसमें इन्होंने कंडीशन दी है कि ए हमेशा बड़ा रखना है तुम्हें सी से, और बी हमेशा छोटा और बराबर रखना है एफ से। और ये कंडीशन कैसी होनी चाहिए? सही। ऑप्शन दिया है पहला ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल इक्वल लेस इक्वल। दूसरी कंडीशन दी है ग्रेटर इक्वल इक्वल लेस और इक्वल। तीसरा दिया गया है ग्रेटर इक्वल इक्वल लेस इक्वल ग्रेटर इक्वल। चौथी कंडीशन दी है ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल लेस इक्वल। चलो बताओ। रवि अगर देखो, जैसे कुछ लोग आज पहला दिन है, तुम लोग टेंशन नहीं लेना, ठीक है? सारी चीज़ें फिर से रिवाइज हो गई, यही कल पढ़ाया था, बस कल स्लो पढ़ाया, आज थोड़ा सा फास्ट पढ़ा दिया। आज जैसे ग्रेटर इक्वल जल्दी जल्दी बोला, कल स्लो बोला था, तो सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है? बाकी तुम लोगों को वीडियो इसके बराबर डाउन वो हो रहे रिकॉर्डिंग, वो तुम्हें मिलते रहेंगे। पीडीएफ के लिए तुम क्या करना, टेलीग्राम चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। रीजनिंग बाई चौहान सर, ठीक है? तो हम ये दोनों दिन की क्लास भी उसमें डाल देंगे, लिंक डाल देंगे, और दोनों दिन की पीडीएफ भी डाल देंगे, ठीक है? तो तुम लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद अपना आराम से एडमिशन जैसे ही हो जाएगा, वैसे ही हम तुम्हें ग्रुप में ऐड कर देंगे, तुम्हारे व्हाट्सएप पे जाती रहेगी पीडीएफ भी, ऐप में ऐड कर देंगे, तो ऐप में वीडियो मिलते रहेंगे, ये भी वीडियो मिलेंगे, पिछली जो क्लासें हो गई वो भी मिलेंगी। बाद बाकी हम पिछली क्लासें दोबारा पढ़ाएंगे तुम लोगों को, लेकिन जैसे बहुत से एग्ज़ाम लगे होते हैं कंटिन्यू, पता लगा महीना भर के अंदर कोई एग्ज़ाम लगा, तो वो क्लासें भी तुम लोग देख सकते हो, ठीक है? तो सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसमें चेक करो, बोला गया है क्या, ए बड़ा रखना है सी से, और बी को क्या रखना है, छोटा और बराबर। और तुम्हें ए से सी तक कहाँ कहाँ जाओगे, ए से डी, डी से बी, बी से सी, तो कितने फिल करने हैं? 3। और 3 फिल करने के बाद तुम्हें बनाना क्या है? ग्रेटर। ग्रेटर ही तो बनाना है। इन तीनों में देखो, क्या इन तीनों सिंबल से ग्रेटर बनेगा? नहीं, ब्लॉक कंडीशन है। क्या इन तीनों से? ब्लॉक कंडीशन। क्या इन तीनों से बनेगा? अब तुम्हें ये वाला भी चेक करना है। इस वाले में क्या निकालना तुम्हें? लेस और इक्वल, छोटा और बराबर। क्या इन तीनों से छोटा इक्वल निकलेगा? नहीं, क्योंकि ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक हो जाएगा,
गलत। इसमें देखो इन तीनों से ग्रेटर बन रहा है और इन तीनों से लेस इक्वल भी बन रहा है। जब दोनों बन रहा है तो आंसर। समझ में आया? कल सिर्फ वो क्वेश्चन करेंगे जो इसमें कोडेड फॉर्म के आते हैं। कल थोड़ा सा लेवल और बढ़ेगा कोडेड फॉर्म का, और कल तुम लोगों को एक सीट और प्रोवाइड कर देंगे जिसमें सिर्फ तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। हैं? आज, हाँ आज एक सीट मिली है। सीट खत्म हो गई, चलो कल ले लेना बेटिया, ठीक है? हैं? हाँ अभी चलो हम दे रहे हैं आराम से, अभी निकाले दे रहे प्रिंटर से, ठीक है? बाकी आराम से कल से आओ।